स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो के अंदर हम ओजोन को डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने ऑक्सीजन और ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। जो ऑक्सीजन होते हैं इसके दो आइसोटॉपिक एरोटॉपिक फॉर्म होती है, डाइऑक्सीजन और ट्राइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन जो है वो स्टडी कर चुके हैं। ट्राइऑक्सीजन जो कि ओजोन के नाम से जाना जाता है उसे हम आज पढ़ेंगे। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या रहता है, O3 वेल नोन कंपाउंड है। जो ओजोन है ये ऑलमोस्ट जो अपर लेयर होती है अर्थ सरफेस की, जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं उनमें पाया जाता है। और होता क्या है इसके अंदर, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है ऑक्सीजन गैसियस मॉलिक्यूल के अंदर जो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है उसके ऊपर जैसे ही अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस गिरेंगी तो वो किस में कन्वर्ट करवा देती हैं, उसे ओजोन के अंदर। जो ओजोन है ये प्रोटेक्शन का काम करता है, अर्थ सरफेस को प्रोटेक्ट करता है। एक लेयर बना रखी है इसने सराउंडिंग में अर्थ के चारों तरफ, ताकि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो है वो इसमें से पास आउट होके अर्थ तक ना आ सके। तो ये एक बेनिफिशियल, जो कहते हैं ना कि नेचुरली बेनिफिशियल प्रोटेक्शन का काम कर रहा है जो ओजोन है। तो देखिए इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर फर्स्ट जो प्रिपरेशन है इसमें जो ऑक्सीजन है, डाइऑक्सीजन जो है प्योर ड्राई फॉर्म के अंदर लेनी है हमें, गैसीय स्टेट के अंदर। इसके अंदर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाएंगे। जो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है स्पार्कलेस होता है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, O3 के अंदर ओजोन मिलेगा। इसके लिए एक स्पेशल अपरेटस का यूज किया जाता है जिसे ओजोनाइजर के नाम से जाना जाता है। ऐसे नहीं करवा सकते इस रिएक्शन को। ओजोनाइजर एक स्पेशली डिजाइन अपरेटस होता है जो सिर्फ जो ओजोन है इसके प्रिपरेशन के लिए और साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उसके अंदर कंप्लीटली हो सके, इस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। तो उसकी हेल्प से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये ओजोन के अंदर। जो डेल एच है, एंथैल्पी की वैल्यू है वो कितनी है, +142 किलोजूल मोल इनवर्स, लेकिन ये किस टेम्परेचर पे है, 298 केल्विन के ऊपर। ओके, इसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो इसे ऑक्सीजन से अलग करती हैं। जो ऑक्सीजन होती है वो कलरलेस गैस थी, हमने ये पहले पढ़ा था। जो ओजोन होती है पेल ब्लू कलर की गैस होती है और इसके अंदर एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है और पेल ब्लू इन कलर होती है ये, तो जिससे पता चल जाता है ओजोन है। वहन कूल, जब हम इसे ठंडा करते हैं, कूल डाउन करते हैं, प्योर ओजोन कंडेंस और इसे कंडेंस किया जाता है तो एक डीप ब्लू लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो डीप ब्लू कलर का लिक्विड मिलेगा हमें। अबाउट 1.67 टाइम्स हैवियर देन एयर। ये जो होता है ये 1.67 टाइम हैवियर होती है एज कम्पेयर टू एयर, यानी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है इसकी। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर सॉल्युबल हो सकती है लेकिन बहुत ही लिटिल क्वांटिटी के अंदर, स्लाइट बिल्कुल। बट रेडली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जो सिनेमन ऑयल होता है और टर्पेंटाइन ऑयल होता है, इन सारी चीज़ों के अंदर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर ये डिसॉल्व हो जाता है। ओजोन इज डायामैग्नेटिक, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, जो ओजोन है ये डायामैग्नेटिक नेचर का होता है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। तो इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है ये दोनों की अलग अलग है। देखिए अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर में देखिए जो ओजोन है इसमें 3 ऑक्सीजन इस तरीके से बैंड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। जो बॉन्ड एंगल रहता है 117 डिग्री का और जो बॉन्ड लेंथ है वो रहती है 128 पिकोमीटर की। ओके, तो ये इसकी ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसे आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। अदरवाइज जो सेंट्रल ऑक्सीजन होता है ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है इस ऑक्सीजन के साथ, आइदर दिस और दिस। एक ऑक्सीजन के साथ इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना डेफिनेटली मतलब तय है। तो जैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन नॉर्मल कंडीशन में 2 बॉन्ड बनाता है, अगर 2 से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो क्योंकि यहाँ इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अगर हम इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, बॉन्ड की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है ये इस ऑक्सीजन के ऊपर, यानी ये किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड आ जाएगा जहाँ सिंगल बॉन्ड था, और यहाँ क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। ओके, तो अब नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया। अब दोबारा से अगर करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ मूव कर जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो हम किस तरीके से दिखा सकते हैं कि जो ओजोन है इसमें दोनों ही जो ऑक्सीजन होते हैं वो पार्शियल, जो उनके अंदर जो डबल बॉन्ड होता है वो डीलोकलाइज कर रहा होता है, और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 117 डिग्री रहता है। ये क्या है, इसका रेजोनेटिक हाइब्रिड। ओके, ये इसका रेजोनेटिक हाइब्रिड है। तो ये ओजोन की स्ट्रक्चर थी कंप्लीट, और
इसकी प्रिपरेशन देख ली हमने, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली। अब बात करेंगे हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी वाइड हैं, तो देखते हैं उनमें से कुछ एक यहाँ पे स्टडी करते हैं अभी हम। देखिए यहाँ पर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उनकी एक लिस्ट बनाई है। सबसे पहले बात करते हैं हम एक्शन ऑन लिटमस। लिटमस के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? टुवर्ड्स लिटमस इट इज न्यूट्रल। कैसा रहता है? न्यूट्रल रहेगा, ये न्यूट्रल एक्शन शो करेगा टुवर्ड्स लिटमस, यानी लिटमस पेपर के ऊपर, लिटमस के ऊपर इसका किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट शो नहीं होगा। सेकेंड है डीकम्पोजिशन। थर्मोडाइनमिकली ये हाईली अनस्टेबल डिकम्पोजिशन शो करता है। जब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो O3 को 473 केल्विन टेम्परेचर या फिर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट करवाया जा सकता है? डाई ऑक्सीजन में कन्वर्ट करवाया जा सकता है। लेकिन जब ये ओजोन से डाई ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है तो एंट्रोपी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, पॉजिटिव के अंदर आती है, और जो डेल एच है इंथैल्पी की वैल्यू है वो नेगेटिव के अंदर चली जाती है, जिससे ये रीएनफोर्स करते हैं दो फैक्टर, और जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है उसकी वैल्यू को ये बढ़ा देते हैं। तो इस वजह से जो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबिलिटी डिकम्पोजिशन के दौरान ये शो करते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सेकेंड नंबर पे आता है फ्लोरीन के बाद। हालांकि डाइऑक्सीजन जो है वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, लेकिन ओजोन जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गर देन डाइऑक्सीजन। जैसे ही O3 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, O2 देगा, साथ में एटॉमिक ऑक्सीजन देगा, जो यहाँ पे नेसेंट दिखाई दे रही है एटॉमिक ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होती है डिफरेंट कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करवाने के पीछे। ओके, तो यहाँ पर मैं कंप्लीट पूरी डिटेल तो नहीं लिख रही हूँ, बहुत सारी रिएक्शंस दे रखी हैं आपकी बुक के अंदर, आप उन्हें पढ़ें, अपनी नोटबुक में अपने नोट्स में इंक्लूड करें। देखिए पढ़नी सारी पढ़ेंगे आपको। यहाँ पे मैंने बहुत ही सिलेक्टिव से एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे PbS है, ठीक है, हमने सल्फाइड का एक और लिया है यहाँ पे, गैलेना जो है PbS प्लस O3 ओजोन डाला। इसका ऑक्सीडाइजिंग हमें जो एजेंट की प्रॉपर्टी है वो देखनी है, तो ये किसमें कन्वर्ट करवा देगा इसे? PbSO4 के अंदर। किसमें कन्वर्ट करवा दिया? PbSO4 के अंदर, और साथ में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज आउट करवा दिया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ही रिलीज हो रहा था, और ये जो ऑक्सीजन है इसने क्या किया? PbS को किसमें कन्वर्ट करवा दिया? PbSO4 के अंदर, तो ऑक्सीडेशन करवा दिया। अब देखिए यहाँ पर HCl है, इसके साथ अगर O3 डाला तो इसे Cl2 में कन्वर्ट करवाएगा ये H2O और O2। हर एक रिएक्शन के अंदर ये एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्शन करवाई जा रही है ना। यहाँ पर देखिए आयनिक फॉर्म के अंदर लिखी है, और H पॉजिटिव आयन दे रखे हैं, इसका मतलब क्या है? आयनिक फॉर्म के अंदर रिएक्शन होगी, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये? I3 के अंदर नेगेटिव, O2 प्लस H2O, O2 इसमें भी बन रहा है। इसी तरीके से इसमें FeSO4 प्लस H2SO4, ये भी एसिड की प्रेजेंस में हो रही है क्योंकि H2SO4 डाला हुआ है। ओजोन के प्रेजेंस में जब हम इसे रिएक्ट करवाते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Fe2SO4 होल थ्राइस के अंदर, साथ में H2O बनेगा और साथ में O2 गैसेस मॉलिक्यूल बनेंगे। यानी जब इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम करेगा तो ऑक्सीजन जो गैस है वो हर के अंदर, हर एक एग्जाम्पल के अंदर आपको दिखाई दे रही है, प्रोडक्ट साइड के अंदर बन रही है। इसी तरीके से मेटल्स के साथ देखिए, ये मेटल, नॉन मेटल कंपाउंड्स और जो मेटलॉइड्स होते हैं सबके साथ ही रिएक्ट करके उन्हें, उनके साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है इनफैक्ट। लेकिन यहाँ पर सारे एग्जांपल मैंने नहीं लिखे हैं, फिर से कह रही हूँ, बुक में से आपको सारे के सारे एग्जांपल पढ़ने हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं मेटल के साथ में जब ये रिएक्ट करेगा, जैसे सिल्वर को जब ओजोन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो कन्वर्ट हो जाता है Ag2O के अंदर, साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। और जब मरकरी को ओजोन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ये मर्क्यूरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है Hg2O प्लस O2 के अंदर। ये जो मर्क्यूरस ऑक्साइड होता है इसकी खास प्रॉपर्टी होती है, मरकरी को जब भी कैपिलरी ट्यूब के अंदर डाला जाता है तो एक मिनिस्कस, किस तरीके का मिनिस्कस शो करता है? इस तरीके का मिनिस्कस शो करेगा, ठीक है, जो प्योर मरकरी होता है। ये क्या करता है? वॉल के साथ स्टिक नहीं करता, ठीक है। यही तो रीजन होता है कि मरकरी को थर्मोमीटर के अंदर यूज कर सकते हैं, जिस भी कंटेनर के अंदर डालते हैं उसमें से एक भी पार्टिकल चिपकता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ ग्लास वॉल रहता है। लेकिन जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है वो इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। किस तरीके की प्रॉपर्टी बना देगा? इसमें कन्वर्ट करवा देगा कि अगर यहाँ पर मर्क्यूरी हमने फिल कर रखा है तो ये ग्लास वॉल के साथ क्या करेगा? स्टिक करना शुरू कर देगा जब ये मर्क्यूरस ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होता है। और इस प्रॉपर्टी को किस नाम से जाना जाता है? टेलिंग ऑफ मर्करी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? टेलिंग ऑफ मर्करी। ओके, अब इसके कुछ एक एक्सेप्शनल बिहेवियर जो है वो देखिए।
SO2 जब ओजोन के साथ रिएक्ट करता है तो ये कन्वर्ट होता है SO3 के अंदर। इसमें कोई भी किसी तरीके का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होता। जबकि हम ये कह रहे थे कि चाहे मेटल हो, नॉन मेटल हो, मेटेलॉइड हो, जब भी कंपाउंड हो, किसी भी चीज़ के साथ ये रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन गैस, डाई ऑक्सीजन जो है वो हर एक एग्जाम्पल के अंदर ये रिलीज कर रहा है। लेकिन इस केस के अंदर ऐसा नहीं होता है। सेकेंड, जब SnCl2 को ओजोन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तब भी ये क्या करता है, SnCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा और H2O मॉलिक्यूल बनेंगे। इसके अंदर भी क्या रहेगा, O2 गैस रिलीज आउट नहीं होती है। तो ये दो क्या है, इसके एक्सेप्शनल केस है, ये आप ध्यान रखें, ये एक्सेप्शन है। इसके बाद बात करेंगे हम ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीच का मतलब क्या होता है, ब्लीच का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कलरलेस कर देना, कलरफुल चीज़ को किस में कन्वर्ट करवा देना, कलरलेस चीज़ के अंदर उसका कलर फेड करवा देना, तो उसे ब्लीचिंग कहते हैं। ये माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। जो ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, माइल्ड होते हैं और बिल्कुल जो नॉर्मल लोअर क्वालिटी के भी होते हैं। तो जो माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट है उसका काम करेगा ये। वेजिटेबल कलरिंग मैटर जो है उसको जब ओजोन के साथ ट्रीट करवाया जाएगा तो वो ब्लीचिंग एक्शन शो करेगा और इस वेजिटेबल कलरिंग मैटर को किस में कन्वर्ट करवा देगा, कलरलेस ऑक्सीडाइज मैटर के अंदर, और साथ में डाई ऑक्सीजन बनेगी। तो ये जो कलरलेस ऑक्सीडाइज मैटर बनेगा, इसको फिर हम डिफरेंट पर्पस के लिए अपने जो भी पर्टिकुलर कलर वगैरह करने होते हैं उनके थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो इसको जो बहुत ही डेलिकेट फाइबर्स होते हैं, फैब्रिक होता है ना, जो डेलिकेट चीज़ें होती हैं उनको ब्लीच करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे इंडिगो है, इंडिगो काइंड ऑफ डाई होता है, और आइवरी जो है, आइवरी होता है, जो हाथी दांत होता है ना, उसका जो सामान बनता है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। और जो इसकी ब्लीच के अंदर अगर मान लो स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट यूज़ करती है तो वो उसे डिके कर सकता है, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। लिटमस है और फैब्रिक है, वूल है, सिल्क है, इनके लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका ब्लीचिंग एक्शन जो है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ब्लीचिंग एक्शन बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए। ब्लीचिंग एक्शन तो हर एक चीज़ के अंदर ही, आगे भी कुछ एक कंपाउंड पढ़ेंगे वहाँ भी हम ब्लीचिंग एक्शन के बारे में बात करेंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर जो लास्ट इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिखी है मैंने। H2O2 जो है इसके साथ जब जो ओजोन है रिएक्ट करेगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। हालांकि अब तक हम ये कह रहे थे कि बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन कुछ एक केमिकल्स ऐसे भी हैं जिनके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। जैसे H2O2 के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। साथ ही BaO2 के साथ भी जब ये रिएक्ट करता है तो किसका काम करता है, ओजोन, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ये दो रिएक्शंस ऐसी हैं जिनमें ये रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी को शो करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। अब बात करते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ ओजोनॉइड्स की। एडिशन रिएक्शन है ये। फॉर्मेशन ऑफ ओजोनॉइड देखिए किस तरीके से होता है। मान लो हमारे पास कंपाउंड है CH2CH2, ठीक है। जब हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके साथ ओजोन को ट्रीट करवाते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 196 केल्विन एंड इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 एज ए सॉल्वेंट, इनके साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा इस तरीके का, CH2CH2O और ये इस तरीके से अटैच हो जाएगा। 5 मेंबर्ड एक रिंग शेप स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। तो ये एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है ना, ये दोनों देखो, एक तो हमने ये लिया था एल्कीन लिया था और दूसरा क्या लिया था, ओजोन लिया था, और सरों ने खुद को एक दूसरे के साथ सारे के सारे जो थे अटैच होके इन्होंने एडिशन रिएक्शन शो कर दी। एक 5 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड के अंदर ये कन्वर्ट हो गया, ओके। तो अगर हम यहाँ पे कुछ और केमिकल लें तो भी वो इसके अंदर कन्वर्ट हो सकता है। देखिए अगर यहाँ पर मैं लेके चलती CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, प्लस O3 और सेम रहेगा 196 केल्विन टेम्परेचर CH2Cl2। अभी देखिए जब ये कन्वर्ट होगा तो किस तरीके से बनेगा, जहां पर भी डबल बॉन्ड होगा ना वहीं पे ओजोन के जो ऑक्सीजन है वो आपके लिंक होंगे। अब इन दोनों के बीच में है तो एक तो इस कॉर्नर के ऊपर लिख दीजिए आप CH3CH, यहाँ लिख दिया, इस वाले कार्बन के साथ अटैच करवा दिया, और दूसरा यहाँ लिख देंगे और एज इट इज बनाना है, आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी इसके साथ, ठीक है। तो इसने भी एडिशन रिएक्शन दिखा दी, ये कंप्लीट क्या हुआ, इसके साथ अटैच हो गया है। यहाँ तक ही रिएक्शन काफ़ी है क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया है कि सिर्फ हम एडिशन रिएक्शन दिखा रहे हैं यहाँ पे, बाकी आपके अनदर जो पर्पस होते हैं उनके लिए भी यूज़ की जाती है। तो फर्दर अगर आप रिएक्ट करवा के दिखाना चाहें तो जिंक के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसके अंदर क्लीवेज होती है, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से।
ये जो ऑक्सीजन है ये जिंक के साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या बना देगा, जिंक ऑक्साइड। और ये जो बच गया CH2O, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ HCHO, CH2O ही बनेगा और एक यहाँ पर तो ऐसे लिख दूँ 2HCHO बनेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ऐसे दिखा सकते हैं। सेम इसी तरीके से इसमें भी जब जिंक डालेंगे तो जो जिंक ऑक्साइड है वो तो अलग हो जाएगा और ये जो क्लीवेज है यहाँ से ये अलग अलग कंपाउंड फॉर्म करेंगे। पहला क्या बनेगा CH3CHO और दूसरा क्या बनेगा HCHO। ओके, तो इस तरीके से ये कंपाउंड जनरेट करेगा। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ ओजोनॉइड, इसे ओजोनॉइड बोलते हैं। कर लोगे? अब इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे। यूजेस इसके कहाँ कहाँ पे हैं, जैसे अभी हमने बात की थी ब्लीचिंग एक्शन के अंदर जो आइवरी है, इंडिगो है, इनके लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा डाइऑक्सीजन को जनरेट कर सकते हैं हम इससे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, वहाँ पर भी यूज़ में ले सकते हैं। टेलिंग ऑफ मर्करी का जो काम है वो भी करता है। तो इस तरीके से जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करवाने का काम करवाता है। तो लॉट्स ऑफ फंक्शंस आर देयर, ठीक है, तो वो सारे इसके यूजेस के अंदर आते हैं। इसके अलावा टेस्ट ऑफ ओजोन्स, अगर ओजोन प्रेजेंट है या नहीं है ये कैसे पता चले हमें, तो उसके लिए कुछ एक टेस्ट होते हैं। इट टर्न्स अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ बेंजीडाइन ब्राउन, ये अल्कोहलिक सॉल्यूशन जो है बेंजीडाइन का उसे ब्राउन कलर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। सेकेंडली इट टर्न्स मोस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लू, जो मोस्ट स्टार्च पेपर होता है, मोस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर होता है उसे ब्लू कलर के अंदर ये चेंज कर देता है अगर ओजोन प्रेजेंट है तो। इसके अलावा जो K2Cr2O7 होता है, K2MnO4 होता है, इनको भी ये क्या करता है, इन दो केमिकल्स के साथ भी ये जो ओजोन है ये रिड्यूस नहीं करता इन्हें, इन दोनों को KMnO4 K2Cr2O7 इन्हें भी। तो ये दो टेस्ट आप, ये सबसे इजी है, ये ध्यान में रख ले, या फिर वो लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका जो ओजोन है ये कंप्लीट हो गया है। आप इसे पढ़ें, हेडिंग बना के सारी जो रिएक्शंस हैं वो लिखें, टेस्ट है, यूजेस हैं, ये सारी चीज़ें भी, और ये ओजोन जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सल्फर को डिस्कस करेंगे।